बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर यात हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ पीटीआई लायर फोरम पाकिस्तान जो है उसकी मरकज़ी क़यादत और पंजाब की मरकज़ी क़यादत जो यहाँ पर खड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनके ऊपर मुकदमात उनको गिरफ़्तार किया गया, डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए। लायर फोरम तहरीक इंसाफ जो है इसकी बड़ी भरपूर काविशों की वजह से आज जो है वो पूरे पंजाब से फौरी तौर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर जितने डिटेंशन ऑर्डर्स थे वो विड्रॉल हुए हैं और सारे जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया। अब पूरे दूसरे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल है ये भी उनसे पता करते हैं। इनकी एफ़र्ट्स क्या रहीं इस लॉन्ग मार्च के दौरान जब ये पंजाब हुकूमत और वफाक की जानिब से जो पीटीआई के मरकज़ी क़यादत और आम कारकुनान को गिरफ़्तार किया जाता रहा। हाई कोर्ट में रिटें दायर की गई, नीचे सेशन कोर्ट्स में भी जो डिटेंशन ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था वहाँ पर भी ये वकला जो हैं वो काफ़ी, जो इंसाफ लायर फोरम है वो बड़ा एक्टिव रहा है। इस पूरी इंसाफ लायर फोरम ने एक पूरी लिस्ट जारी की हुई थी पूरे पाकिस्तान में, जहाँ भी किसी आम शहरी को या पीटीआई का कोई कारकुन हो, उसको कोई मसला हो या कोई तकलीफ़ हो, इस लॉन्ग मार्च के दौरान वो उनके जो वकला थे, नामज़द करता, उनसे रब्ता कर सकते थे और वो उनकी दादरसी करते अदालतों में। हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर क़यादत है। पूछते हैं जी फ़याज़ महर साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक हुक्म जारी किया है और पूरे पंजाब से जितने डिटेंशन ऑर्डर थे वो सारे विड्रॉल हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी भी पेश हुआ था, डीसी लाहौर, बल्कि डीसी लाहौर को तो शोकाज़ नोटिस भी हो गया था, तो बड़ी माफ़ी तलाफ़ी हुई। तो आज के जो प्रोसीडिंग है वो बताइए, और जो पूरे पाकिस्तान में आपकी काविशें हैं इंसाफ लायर फोरम की, अपने जो आपके कारकुनान थे, जो मेंबर्स थे इंसाफ लायर फोरम के, वो कितने थे जिनको आपने पीटीआई के कारकुनों की दादरसी के लिए तैनात या मुतय्यन किया था, नॉमिनेट किया था, उनके बारे में बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज के हवाले से बात करता हूँ। जो चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि 26 को एक आर्डर चीफ जस्टिस साहब ने किया था कि पूरे पंजाब में जितने भी डेटेन्यू हैं उनको रिलीज़ किया जाए। ये एक जनरल आर्डर आ गया था जिसको कन्वे कर दिया गया था पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में। और बदबख्ती से, और मैं कहता हूँ कि पंजाब हुकूमत की बर्बरियत और सफाकियत ये थी कि पहले तो वर्कर्स को मारा पीटा, इसमें हमारे 5 वर्कर्स शहीद हुए। उसके बाद उन लोगों को घरों से उठाया, उनके घरों के चार दीवारी जो तकद्दुस होता है उसको पमाल किया और उठा के उनको, ख़वातीन के साथ भी काफ़ी नारवा सलूक किया गया दौरान लॉन्ग मार्च और घरों में भी दाखिल होकर। जी, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि चादर चार दीवारी के जो तकद्दुस पमाल किया गया और गुल्लो बुटों की तरह हमारे जो लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। और हमारे पार्लियामेंटेरियन चौधरी जाज साहब को, महमूद रशीद साहब को, उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा बहुत सी सारी क़यादत। अच्छा, एक बात है, ये एक वो साने मॉडल टाउन वाली एपिसोड जो है वो नज़र आई है कि जैसे आम बंदे मुंह पे कपड़ा डाल के और नकाब लगा के पहन के वो गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, लोगों पर तशद्दुद कर रहे थे, डांग सोटा कर रहे थे। यही मैं कहने जा रहा था कि ये देखें, इन्होंने इस बर्बरियत की इंतहा की, सफाकियत की, और ये लग रहा था कि जैसे कोई हिंदुस्तान से लोगों ने हमला कर दिया हो, जबकि इनका अपना वो था कि 20-25 लोगों से ज़्यादा हम निकाल नहीं सकते थे। अगर 20-25 से तो क्या फिर मसला था। जो कुछ यहाँ लाहौर में हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, मीडिया ने और आम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने फिर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था, यहाँ के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको बुलाया हुआ था और उनको बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस दिया कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद वो माजरत खाना अंदाज में उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी और यकीन दहानी कराई कि अभी आधे घंटे के अंदर अंदर हम तमाम लोगों को हम रिहा कर देते हैं, और उन्होंने रिहा कर दिया। तकरीबन कुछ 1700-1800 की लिस्ट थी जो यहाँ पेश की गई, लेकिन हम कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोग थे, जिसमें हमारे वकला ने पूरे पाकिस्तान में अपनी अपनी जगह पटिशन्स फ़ाइल की। लाहौर में हमारे साथ एक पूरी टीम थी जिसमें ज़ुबैर कसाना साहब हैं, चौधरी ज़ुबैर कसाना साहब, और मेरे दाएं तरफ खड़े हैं अरफान फैज़ कलार साहब हैं। ये हमारी मेन टीम थी। और इसमें एक आज मौजूद हमारे जो
सरदार अजीमुल्लाह साहब हैं, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। टिब्बी साहब हैं, जब अब्दुल जब्बार टिब्बी साहब आज मौजूद नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारा वहाँ रोल प्ले किया। तो एक पूरी हमारी एक टीम थी, 10-15 बंदे जो इस पे काम पे लगे हुए थे। तो इस तरह हम पिटीशन फाइल कर रहे थे, जब एक डायरेक्शंस आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिलेक्टेंट थे, वो रिहा नहीं कर रहे थे। अब आज हमें मजबूरन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल करनी पड़ी, और जिसमें ये सारी प्रोसीडिंग हुई। अब जहाँ तक अगली बात है, मैं अरफान फैज़ कलार से कहूँगा कि वो बताएं कि उन्होंने पिटीशंस किस तरह फ़ाइल की और किस तरह इस मामला को देखा। अच्छा इरफान साहब, कितनी पंजाब में जो डेटनीज थे उनकी रिहाई के लिए पटिशन्स दायर की गई लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, जो दीगर बेंचेस हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, वर्कर्स और लीडरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब ने अब मेहरबानी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान जो कि गिरफ़्तार किए हुए थे इस फाशिस्ट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, जो उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस फाशिस्ट और जाली हुकूमत ने जो रियासती जबर, फस्तायत और दहशतगर्दी के तरीके से कारकुनान को ज़बरदस्ती उनके घरों में घुस के उनको गिरफ़्तार किया, बेगुनाह नहत्ते और पुरअमन शहरियों को इन्होंने अरेस्ट किया। ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर राना सनावला है, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का और पाकिस्तान ये वफाकी गवर्नमेंट का गुल्लू भट्ट है। असल में इसने वो पुरानी याद दिला दी, ज़िंदा कर दी, जो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था, वो इसी तरह का इसी बंदे का मेन उसमें रोल था। आज भी ये हुकूमत में जब भी शरीफ ख़ानदान हुकूमत के अंदर आता है, ये मुल्क पाकिस्तान को, ये पूरे मुल्क को पुलिस स्टेट बना देता है। और कल आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि राना सनावला और ये वफाकी हुकूमत और पंजाब की गवर्नमेंट ने, जाली गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा दिन जो था वो पूरे के पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ था, और पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक मंशियात फ़रोश के हवाले किया हुआ था, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम, बेगुनाह और पुरअमन कारकुनान को उनके घरों में घुस के ज़बरदस्ती मारपीट करके अरेस्ट किया, जिसकी बाबत हमने हमारी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंसाफ लायर फोरम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमने उनकी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहसील लेवल के ऊपर हमने अपनी टीम्स उसमें तश्कील दी हुई थी कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो हमने उसके सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह जो इनका जो पीटीआई की वेबसाइट है उसके ऊपर हमने अपनी तमाम लॉयर्स की टीम के नंबर्स शेयर किए हुए थे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील के अंदर किसी कारकुन को अगर कोई मसला होता है या गिरफ़्तार किया जाता है तो वहाँ पे वो उनको कांटेक्ट करे। तो इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर जिन कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया उनकी बाबत हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन फ़ाइल की। मुख्तलिफ़ पटिशन्स आई, लेकिन ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि इनको एक ही पटिशन के अंदर कंपाइल करके सबमिट करें ताकि मैं एक ही ऑर्डर के साथ सारी पटिशन्स जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दूँ। तो इसलिए हमने सईदा लुबना महमूद बनाम सूबा पंजाब के नाम से एक पटिशन फ़ाइल की, जिसके ऊपर ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ने कल 26 मई 2022 को, और साथ हमारी एक और पटिशन भी थी सेनेटर एजाज़ अहमद चौधरी वर्सेस सूबा पंजाब के नाम से, उसमें ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब ने एक कलेक्टिवली एक डायरेक्शन फरमा दी पंजाब के तमाम DPOs को कि जितने भी इलीगल तौर के ऊपर अनलॉफुली जितने भी लोगों को आपने डिटेन किया वो फिल फौर उनको रिहा किया जाए। तो हमने रात 1 बजे तक देखा, सुबह 3 बजे तक, सुबह उठे हैं, सुबह हमने देखा है कि पूरा सुना है, जो लोगों से पता चला है या अपने पार्टी कारकुनान के पता चला है कि ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस अभी तक नहीं हुई। वो चूँकि चीफ़ सेक्रेटरी, ये जो पंजाब हुकूमत है, ये सारे मुलाजमीन जो स्पेशली जो IG पंजाब हैं, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, इनके ज़ाती मुलाजम बन जाते हैं। हमने एज़ ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी कारकुनान के तौर के ऊपर, वर्कर्स के तौर के ऊपर और ILF के नुमाइंदगान की हैसियत से भी इनको वार्न किया था कि आप इलीगल एक्ट ना करें, आपकी जो आइनी और कानूनी हदूद हैं उनके अंदर रह के काम करें। इसके बावजूद ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस के ऑर्डर्स के बावजूद इन्होंने इनको रिहा नहीं किया। फिर हमने सुबह ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब के पास गए हैं,
उनको सारा वाक़या बताया। हमने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फ़ाइल की, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर के हैं उनको 1 घंटे के नोटिस के अंदर अदालत में तलब किया और साथ रिपोर्ट तलब की। जब वो 1 घंटे के अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और CCPO लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर अदालत में आए हैं, तो अदालत के इस्तफसार के ऊपर वो कोई जवाब नहीं दे सके, वो लाजवाब थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब अदालत ने पूछा कि आपने वो लोगों को, बेगुनाह लोगों को अभी तक क्यों नहीं छोड़ा, तो इस वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने, चूँकि ऑनरेबल कोर्ट की कंप्लाइंस नहीं हुई थी, उनको एक नोटिस जारी किया, शो काज नोटिस जारी किया कि क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। विद इन 30 मिनट्स आपने कोर्ट ने ऑर्डर फरमाया कि आपने इसका जवाब देना है। आफ्टर 30 मिनट्स कोर्ट जब दोबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो उन्होंने अनकंडीशनल कोर्ट से माफ़ी मांगी है और कोर्ट को यकीन दहानी कराई है कि हम अभी विद इन सेकंड हम पूरे पंजाब के अंदर जो है ना, हमने हमारा जो जेल खाना जात के IG साहब हैं उनसे भी रब्ता हुआ है, विद इन सेकंड हम लोग जो है ना वो सारे पंजाब के अंदर जितने भी डेटेन्स उनको रिलीज़ कर दिया। लिहाजा हम अनकंडीशनल उसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं। तो इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनकी जो हमारी पटिशन्स थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी और मेरा ख्याल है कि सारे जो जितने भी कारकुनान थे वो रहा हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बताइए कि ये तो सारा कुछ हो गया, अब PTI के कारकुनान जो हैं, आप चूँकि लीडिंग एक फोरम के हैं, आप सरबराह हैं, तो आपका क्या पैगाम है PTI के कारकुनान के लिए कि 6 दिन का टाइम दिया है कप्तान ने, तो क्या हौसला देते हैं उनको? देखिए जी, वर्कर्स हमारा जो है वो खान का फॉलोअर है, वो कोई वकील है, मज़दूर है, वो किसी भी तबके से तलक रखता है। इंशाअल्लाह वो खान की कॉल पर, जब खान कॉल करेगा, 6 दिन बाद कहेगा, 2 दिन बाद कहेगा, 10 दिन बाद, उसी तरह जिस जज्बे के साथ वो पहले निकले हैं इंशाअल्लाह वो फिर निकलेंगे। ये अगर अपनी जो परफॉर्मेंस है आपके सामने है, वो कितनी परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे। इंशाअल्लाह जब 6 दिन बाद, 10 दिन बाद कॉल आएगी तो आप देखेंगे इससे ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ ये निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितनी पिटिशन्स तैयार हो रही थी, इनके पीछे जो हमारे SVP हैं पंजाब के ज़ुबैर अहमद कसाना साहब, वो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे। मैं कहूँगा कि वो भी अपनी बात बताएं कि उन्होंने कितने लोगों की पिटिशन्स तैयार की और किस तरह फ़ाइल हुई ये सारी चीज़ें। जी, ज़ुबैर अहमद कसाना साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी फ़याज़ महर साहब सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान और इरफान फैज़ क्लार साहब सीनियर नायब सदर, उन्होंने जिस तरह अभी रोशनी डाली है, सरदार अज़ीमुल्लाह खान म्यूज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने अभी रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करूँगा, हमने लगभग तकरीबन कोई 200 के करीब पटिशन्स फ़ाइल की, 200 के करीब पटिशन्स थी, जिनको फिर पहले वो जस्टिस चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब की अदालत में गई, उन्होंने उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास किए। और इसमें इंटरेस्टिंगली एक बड़ी चीज़ है कि चौधरी अब्दुल अज़ीज़ साहब ने एक बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया था ओपन कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि पुलिस को डार्क आवर्स में रेड करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर तो उनको कहना नहीं चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से उनकी लड़ी जो है वो मिलती होगी जनरल डायर के साथ। वो जनरल डायर की याद में जो है वो यहाँ पर पंजाब में एक दफ़ा फिर ये चीज़ लाना चाहते थे। ये तो अंग्रेज़ वाला दौर, वो ये भूल गए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर अदालतें आज़ाद हैं, यहाँ पर एक आइन नाम की एक किताब है जिस पर अमल दरामद होता है। अल्लाह का शुक्र है कि इन अदालतों में इंसाफ की बरवक़्त तरसील व तकसीम होती है और चीफ़ जस्टिस साहब ने आज उस पर बखूबी अपने जज्बात का इजहार किया कि अदालतें जो ऑर्डर करती हैं, अगर उस पर कंप्लाइंस नहीं होगी तो अदालतें किसी सूरत किसी भी फरीक के लिए वो माफ़ी का कोई भी अपने अंदर को कोना नहीं रखेंगे। अच्छा अजीम साहब, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, इस सारी एफ़र्ट को कैसे देखते हैं, पूरे लायर फोरम जो है, इंसाफ लायर फोरम, और फिर PTI की कप्तान की कॉल पर लोगों के निकलने को? देखें, जो गवर्नमेंट ने ख़ुद फिगर्स दिए थे कि 1700 लोगों को तकरीबन उन्होंने कोई डिटेन किया था। डिटेंशन ऑर्डर्स तो यहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ेक FIRs दर्ज की गई हैं, उनको थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको बेल आउट करवाया जाएगा, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो सके। दूसरी बात यह है कि एक झूठी औरत बार बार ये कह रही थी कि 200 लोग नहीं निकले, 1700 लोगों को तो आपने पकड़ लिया जिनके डिटेंशन ऑर्डर्स हैं। ये 1700 वो हैं जो हर आदमी 2-2, 4-400 लोग लेके जा सकता था।
तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो झूठ है वो तो इसी बात से क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि सबसे अलार्मिंग जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब पुलिस ने एक प्राइवेट फोर्स के तौर पे काम किया है, एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के तौर पे काम नहीं किया। आपने देखा लोगों को पकड़ा गया, पकड़ के उन पे मीडिया के सामने तशद्दुद किया गया। उसकी फुटेजेस मौजूद हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब एक पुलिस वाला जो है जिसको हमने अपने टैक्स से जिसको हम तनख्वाह देते हैं, उसका काम ये है कि अगर कोई कानून शिकनी कर रहा है, उसको अगर कोई ऑर्डर्स हैं उसको पकड़ के और वो अदालत के सामने पेश करे, अदालत तो उसको सज़ा दे, उसको छोड़ दे। ये कब से हो गया कि वो राना सनाउल्लाह के कहने पे किसी की गाड़ी तोड़ दे, किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ दे, किसी की बेटी को पकड़ के मारे, किसी के बच्चे को मारे, किसी के घर पे आंसू गैस की शेलिंग करे। मरियम बीबी भी कहती हैं ना कि मैं कौम की बेटी हूँ, तो ये कहाँ है, ये कौम की बेटियाँ नहीं है, ये इंडिया से आई हैं। देखें मरियम बीबी तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अलार्मिंग सूरत हाल है। अगर पुलिस ने किसी बंदे की प्राइवेट फोर्स के तौर पे काम करना है तो फिर इस मुल्क में अनारकी को रोकेगा कौन? ये अदालतें ही हैं। अदालत ने एक बड़ा अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किया है। दूसरा ये कि खान साहब की जो विजडम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए 5 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि एक तरफ से गोली चल रही थी, दूसरी तरफ से निहत्ते लोग खड़े थे। हमारे एक कारकुन को रावी पुल से नीचे गिरा के शहीद कर दिया गया। कराची में 3 लोगों को नुमाइश चौरंगी पे सीधी गोलियां मारी गईं। एक आदमी को मर्दान में शहीद किया गया। तो इस सूरत हाल में जबकि मजमा भी चार्ज था, तो खान साहब ने बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि कुछ लोगों ने अगर मीडिएशन की तो ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप देख लें। और इशू क्या है? इशू ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं लेके आए, जिसको पाकिस्तान में किसी भी अवामी फोरम ने बैक नहीं किया, उसको एक ऐसी गवर्नमेंट ने जिसने आज तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के अलावा किया ही कुछ नहीं है। अमेरिका ने क्या किया है? आप एक हिस्ट्री देख लें। 71 से कभी उनका बेड़ा आ रहा है, कभी अफ़गान वॉर में हमें वो डिस्टेबलाइज़ करते हैं। तो अगर कोई आदमी स्टैंड ले रहा है इस सारे इशू पे, तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। अब ये स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके, तशद्दुद को इस्तेमाल करके लोगों को कब तक घरों में रोक सकते हैं? मैं डी चौक में मौजूद था जिस दिन खान साहब ने वहाँ पे पहुँचना था, वहाँ पे लाखों लोग थे। और फिर जब इन्होंने शेलिंग की, उसके बाद जब ये बेबस हो गए तो फिर रेंजर्स को बुलाया गया वहाँ पे। आप लोगों ने फुटेजेस देखे, रेंजर्स ने वहाँ पे शेलिंग की। फिर आर्मी को डिप्यूट कर दिया गया इमारतों पे। और भाई हम इमारतों पे कब हमला कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक पीसफुल प्रोसेशन चाह रहे हैं। वो कहते थे जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने पीटीवी वगैरह पे किया था। नहीं, वो हमने नहीं किया था। वो प्रूव हो गया है कि वो पीटीआई ने नहीं किया था। वो सारे लोग एक्सनरेट हो गए हैं। अगर हमने किया था तो क्यों नहीं सज़ा हुआ कोई आदमी? सज़ा तो कोई भी नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं था। ये क्यों नहीं वहाँ पे गवाही देने गए? इनकी उस वक्त हुकूमत थी। जैसे आज चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे गलत बयानी कर रहा था, जैसे आप आज डिप्टी कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को वहाँ पे मैं कहूँगा कि झाड़ पड़ी है पूरी। और फिर ये माफ़ी मांग के वहाँ से निकले हैं और विद इन मिनट्स इन्होंने जो बाकी रिमेनिंग थे उनके ऑर्डर्स किए हैं। तो ये ऑफिसर्स तो उस वक्त भी इनके कहने पे इसी तरह काम करते थे, तो क्यों नहीं शहादत दी वहाँ पे? लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि चीफ जस्टिस ने आज कुछ और बात हो ना हो, एक बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमतें तो दोनों में से किसी एक की आनी है, और जो सरकारी मुलाजिम है, जो जॉब पर बंदा है, उसने इन्हीं के साथ मिलकर करना, कभी वो होगा कभी ये होगा। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि आप इस बात का ध्यान रख के अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, ये ना हो कि एक को फेवर दें और दूसरे को रगड़ें। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, जिस तरह कराची में कभी एमक्यूएम ने किया था ना, उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता कोई। 12 मई 2007 को कितने लोग थे जो वहाँ पे सड़कों पे मार दिए गए, और जब अदालत ने सो मोटो लिया तो वहाँ पे अदालत का इहाता भर दिया गया कि हम सबको पकड़ लो। इसी तरह नून लीग ने यहाँ पे एक माहौल टेरर का क्रिएट करने की कोशिश की। ये जो 3.5 साल का दौर था, इसमें इस टेरर के माहौल को बहुत सारा तोड़ा गया है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को जो नॉन गुंडे हैं, जिनके ख़िलाफ़ अखलाकी जुराइम में FIRs हैं, उन लोगों को आप वज़ीर-ए-आज़म के मुआमले ख़ुसूसी मिनिस्टर्स बना देंगे। सुना है कि पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग भी आए। देखिए पुलिस में तो फिर उन्होंने रद्द-बदल किया है ना। पुलिस में तो इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे लोगों को ला के छोड़ा गया जिन्होंने लोगों को पर्सनल मार्क किया है, जिन्होंने लोगों की पर्सनल रैकी की है। और उनको ये टारगेट दिया गया था कि आपने इनको ह्यूमिलिएट करना है और फिर ये वीडियोस अपलोड करनी है ताकि इनकी जो पब्लिक परसेप्शन है ना, ये डैमेज हो। तो इस किस्म के माहौल में कैसे देखिए, कल वकला के लिए भी हमने वहाँ वकला को अब हमने रिक्वेस्ट की, जिनको अरेस्ट किया गया था। आज वो फुटेज आ रही हैं सामने कि वकला पे बसों से निकाल के उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं।
मतलब दहशत गर्दी और बर्बरियत की ये हालात है कि बसों में आराम से वकला जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको बसों से निकाल के उनको जिस तरह मारा गया, जिस पर तशद्दुद किया गया, इसको एक तो मैं कंडेम करता हूँ, और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इसके लिए, इसकी प्रोसीडिंग करने, और उन जो वो पुलिस अफसरान थे, ये जो साथ खड़े थे एजेंसीज़ के बंदे, इंशाल्लाह उनके खिलाफ पूरी प्रोसीडिंग करेंगे और उनको उनके किरदार तक पहुँचाएंगे। क्या फिर किरदार तक? जी बड़े पुरअज़म हैं इंसाफ लायर फोरम, और पैगाम भी यही दे रहे हैं कि हमारे कारकुनान जो हैं वो भी बड़े पुरअज़म हैं। इमरान खान 6 दिन का टाइम दिया है जो इस हुकूमत को, अगर उनके मुतालबात नहीं मानती तो फिर 6 दिन बाद फिर ये निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। बड़ी उम्मीद करते हैं इंसाफ लायर फोरम से कि वो अपने कारकुनान की जो ख्वाहिशात, उनकी हिफाजत के लिए कानूनी चाराजोई जो भी है उन्होंने अभी तक तो बहुत अच्छा किया, और उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे करेंगे।